सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ऑलकोडिंग। और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में कि आखिर हमारे कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं, उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, उनकी हम लोग के यूजेस क्यों पढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में विदाउट कंस्ट्रक्टर यूज किया था अपना कोड। सो हम लोग को आखिर जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सभी चीजें फ्रेंड्स हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हम लोग एक प्यारा सा कोड भी करेंगे जिसकी हेल्प से आप लोग समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसे हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ आएंगे और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को पीछे से थोड़ा साउंड आ रहा है तो आप लोग उसे गोली मारिएगा, मतलब हटा दीजिएगा, साउंड थोड़ा बहुत आता रहता है पीछे से। सो अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ आएंगे तो आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस देखने मिल सकती है। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है द ऑलकोडिंग, जहां पर मैं कोडिंग और टेक रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं। और जो फ्रेंड्स फिलहाल अभी हम लोग का कोर्स चल रहा है वो हम लोग का चल रहा है जावास्क्रिप्ट। सो आप लोगों को उससे मिलती जुलती वीडियोस देखने मिल सकती है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट की तरफ आएंगे सो आप लोगों को यहाँ पर एक प्लेलिस्ट देखने मिलेगी जिसमें 50 वीडियोस आप लोगों को निरंतर अपलोड होती हुई मिलेंगी और भी उसमें आती जाती रहेंगी। सो आप लोगों को ये प्लेलिस्ट बिल्कुल सेव कर लेनी है अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। सो आप लोग यहाँ पर अगर आर्टिकल्स की तरफ आना चाहें तो आप लोग आर्टिकल्स की तरफ आ सकते हैं। मैं अपने सभी वीडियोस का आर्टिकल बनाता हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर मैं उन सभी का आर्टिकल बनाता हूँ और उनको यहाँ पर अपना सेव करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाए चीजें समझना और सीखना। और आप लोगों को उन सभी वीडियोस को जो भी मैं कोड कराता हूँ वो आप लोग यहाँ पर देखने मिल सकता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। सो ये सब तो हो गई बाहर की बातें, लेकिन अभी हम लोग का जो मेन मुद्दा है वो है कंस्ट्रक्टर्स को सीखना कि आखिर हमारे कंस्ट्रक्टर होते क्या है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बताए थे। सो आप लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट की वीडियो यहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 दिन पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। सो वो वीडियो आपके लिए काफी जरूरी रहेगी अगर आप लोग उप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या फिर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। सो फ्रेंड चलिए अब हम लोग सीधे अपने बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर्स की तरफ कि आखिर हमारे कंस्ट्रक्टर होते क्या है। सो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन। सबसे पहले तो आप लोग याद रखना है कंस्ट्रक्टर क्या है, हमारे एक स्पेशल फंक्शन है यूज टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। अगर आप लोग को ऑब्जेक्ट को बनाना है या फिर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कंस्ट्रक्टर्स का यूज कर सकते हैं। आप लोग को इनका नाम समझ में आ रहा हो, कंस्ट्रक्टर यानी कि कुछ चीज ये लोग बना रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे कि होता है किसी चीज का, सो कंस्ट्रक्टर भी वही है कि कोई नई चीज बन रही है, कोई नई चीज यहाँ पर शुरुआत हो रही है। इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स विद द सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट वैल्यूज। यानी कि फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट सेम रहेगा बस वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी। एक ब्लूप्रिंट रहेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक फॉर्म है, आपने उस फॉर्म को रोहन से भरवाया, मोहन से भरवाया, श्यामू से भरवाया। सो डिफरेंट वैल्यूज हैं लेकिन वो फॉर्म क्या है, सेम है, एक ब्लूप्रिंट है फॉर्म। बाय कन्वेंशन कंस्ट्रक्टर्स फंक्शन नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। आप लोगों को जो कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए। और जब भी हम लोग इन्हें यूज करते हैं तो हम लोग उसके आगे लगाते हैं एक न्यू कीवर्ड जो कि हम लोग को दर्शाता है कि एक एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन रहा है। आगे देखते हैं क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट सेट्स द न्यू ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप टू द कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप। अब फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान समझिए कि मैंने अभी आप लोगों को प्रोटोटाइप नहीं समझाया है और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोग जरूर समझाऊंगा प्रोटोटाइप, क्योंकि जो हमारे प्रोटोटाइप होते हैं वो पहले यूज होते थे। इट्स लाइक ए चेनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो जो हमारे प्रोटोटाइप होते हैं वो पहले यूज हमारे होते थे अक्सर, लेकिन अब हमारा कंस्ट्रक्टर भी है और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं हमारे ऊप्स के, जैसे कि पिलर्स है हमारे 4 पिलर, तो हम लोग उनको यूज कम करते हैं हमारे प्रोटोटाइप्स को। लेकिन सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो MDN बाय जावास्क्रिप्ट तरफ जा सकते हैं, तो आप लोग वहां से प्रोटोटाइप के बारे में सीख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। कॉल द कंस्ट्रक्टर्स फंक्शन विथ दिस बाउंड टू द न्यू ऑब्जेक्ट। आप लोग अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं न्यू ऑब्जेक्ट की हेल्प से। रिटर्न्स द न्यू ऑब्जेक्ट अनलेस द कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली रिटर्न्स समथिंग एल्स। सो फ्रेंड्स आप लोग चाहें तो ये सब पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल भाषा है, थ्योरेटिकल ज्ञान है, जो कि मैं आप लोगों को आसान भाषा में अभी VS कोड में समझाने वाला हूं। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जिनको थ्योरेटिकल चीज चाहिए होती है, सो वो आप लोगों के लिए है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों का सिंपल से 2-3 यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो काम के हमारे। सबसे पहला कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमारा इसलिए यूज होता है क्योंकि हम लोग उसमें चीजें इनिशियलाइज करते हैं और हम लोग एक नई चीज उसमें बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर हम समझ में आ रहा है कि कोई नई चीज बन रही है। जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके आगे हम लोग एक न्यू कीवर्ड लगाएंगे जो कि हम लोग को दर्शाता है कि एक नई चीज है। और हमारा एम्प्टी भी हो सकता है, क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी, और हम लोग उसको सेट कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट को प्रोटोटाइप टू दी कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप, जो कि हमारी बेसिकली एक चेन बनती है। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा प्रोटोटाइप के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं प्रोटोटाइप के बारे में। बस दैट्स इट, इतना ही था। आप लोग नीचे थोड़ा सिंटैक्स दे सकते हैं। हमारे फंक्शन है जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और बेसिकली हम नीचे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, देख सकते हैं। ये कि हमारा एक टेम्पलेट है, बस हम लोग अपनी वैल्यूज को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है LS25 और यहाँ पर लिखा है BOB 30। सो यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और हम लोग यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। सो हम लोग फ्रेंड्स करते क्या है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को एक रेलवे फॉर्म का कोड दिखाया था जिसको मैं डायरेक्टली अपना एक फिल्म नेम का फंक्शन बना रहा था, जिसमें हम लोग ट्रेन नंबर ले रहे थे, गिवन डेट्स ले रहे थे और बाकी सारा हमारा मसाला चल रहा था। लेकिन हम लोग करने के वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग उसको जो हमारा फंक्शन था फिल फंक्शन उसको नहीं यूज करेंगे। हम लोग अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे
और हम लोग उसको नहीं तो फिल फंक्शन को कॉल करेंगे। सो जो भी होने वाला है, चलिए हम लोग VS कोड में चलते हैं और समझते हैं। सो फ्रेंड्स, VS कोड ओपन कर लेता हूं अपना, और ये फ्रेंड्स मेरे पिछली वीडियो कोड है। अगर आप लोग नहीं देखी मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। और ये कोड आप लोगों को उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे एक लिंक मिलेगी darulcoding.com की, वहां पर आप लोग को पूरा कोड मिल जाएगा। आप लोग कॉपी पेस्ट करिए, सीखिए, समझिए और अपने काम में से यूज लीजिए। सो मैं यहाँ पर अपना एक फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का मैं नेम दूंगा constructors.html। ओके, और मैं यहाँ पर अपनी बॉयलरप्लेट को ऐड कर लेता हूँ अपनी HTML की। जैसे मैं बॉयलरप्लेट को ऐड करूंगा, टैब प्रेस करता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ constructors। ओके, नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर लेता हूँ। मुझे HTML और CSS से कोई मतलब है नहीं। अब मैं करने के वाला हूँ, अपना पिछला वाला कोड उठाता हूँ और इसको थोड़ा सा कॉपी मार लेता हूँ। थोड़ा सा क्या, पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। मैं बार बार लिखने वाला हूं नहीं क्योंकि। सो मैंने यहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैंने आप लोगों को पिछले कोड एक बार दोबारा समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई थी जिसका नेम था रेलवे फॉर्म। वहां पर 2 फंक्शंस थे, एक सबमिट था, एक हमारा कैंसिल था। और मैंने वहां पर एक और फंक्शन बनाया था फिल नेम से, जो कि हम लोग को बेसिकली नेम कंटेन करके रख रहा था, और ट्रेन नंबर। मैंने क्या किया, नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाए, रो1 फॉर्म, मूव1 फॉर्म 1, मूव1 फॉर्म 2। सो इस टाइप से हमने क्या किया था, अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, इंस्टेंस बनाए थे, और देन उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोगों ने कॉल किया था। सो इतना मसाला हमारा हो चुका था। हम लोग करने के वाले हैं, इन सबको हटाते हैं। इसको भी हटाइए, हम लोग अपने फिल फंक्शन का मसाला पूरा हटा देते हैं। एंड इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, सॉरी पूरा सेलेक्ट हो जाओ, और इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं ऊपर, और इसको भी हटा देते हैं। लेकिन ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ये हमारी काम की चीज रहेगी आगे के लिए। और मैं इसको हटा देता हूँ पूरा। चलिए नीचे आता हूँ और थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर। आप लोग इंटेलिजेंस ऑप्शंस दे देगा कि कंस्ट्रक्टर स्पेलिंग ये है। सो आपने से ये दिया और अपने पैरेंथेसिस को बंद किया, और आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन किया। मैं अपनी दोनों चीजों को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन नेम, और यहाँ पे ट्रेन नंबर, और यहाँ पर बेसिकली ट्रेन नंबर होगा। आप लोग चाहे तो नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कुछ और ले लीजिए, यहाँ पर आप लोग कुछ और ले सकते हैं, लेकिन ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू रहेगी वो यहाँ आएगी और वो वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। सो जो हमको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें कर ली है। अब मैं एक बार रन करा के दिखाता हूँ आप लोगों को, और आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आपका कोड रन करेगा या नहीं इस चीज में। सो आप लोग यहाँ पर दोनों चीज में एरर मिल रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पर भी आप लोग को एरर मिलेगा सारे अलर्ट्स में आपको। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज को पास नहीं किया है। अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली मैं वैल्यू को पास करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा श्याम लिखा, और श्याम जिस ट्रेन से जा रहा है उसका है एक और 0। सो मैंने ये दोनों चीजों से पास कर दी। मैं मोहन के में यही करता हूँ, मैं नाम डाल देता हूँ ज्ञान, और मैं ज्ञान के बाहर आता हूँ, और मैं ज्ञान के अंदर जो ट्रेन है, ट्रेन का नेम है वो डालता हूँ 12130। और लेट्स से मैं यही चीज इसके में भी कर देता हूँ। मैंने राम लिया, और मैं यहाँ पर मैं सिंपल नेम लेने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा कठिन नेम लेने से कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और रिफ्रेश हो जा भाई। सो मैंने रिफ्रेश किया, ज्ञान फॉर्म सबमिटेड फॉर दिस ट्रेन 12130। ओके, श्याम ने भी फॉर्म सबमिट कर दिया इस ट्रेन के लिए, और राम ने भी कर दिया है। ओके डन। और ज्ञान ने बाद में कैंसिल कर दिया है, जैसा कि हम लोग ने यहाँ पर कॉल की गई थी उसी टाइप से हमारा काम हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया। मैं नहीं तो किसी फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी फंक्शन को यहाँ पर बना रहा हूँ दोबारा से, जिसमें हम लोग अपनी वैल्यूज को पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली कर क्या रहे हैं, अपना मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्ट फंक्शन, जो कि एक फंक्शन होता है जो कि फ्रेंड्स हम लोग को अलाउ कर रहा है कि आप लोग अपना खुद से एक ऑब्जेक्ट बनाइए, और वहीं के वहीं आप लोग से डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसका डिटेल्स डेटा जो होता है, बिहेवियर्स होता है, वो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग हम यहाँ पर अपने डिटेल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही डिटेल्स फ्रेंड्स हम लोग की यहाँ पर जा रही है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, और हमारी चीजें कॉल हो रही है। मैंने यहाँ पर क्या किया था फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूं, सो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था फिल नेम से, जो कि डेफिनेटली हम लोग के लिए काम करके दे रहा था, लेकिन हम लोग क्या करना पड़ा था, दोबारा से उसे कॉल करना पड़ रहा था। डॉट फिल, फिर हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे, फिर हमने डॉट फिल किया, फिर हमने वैल्यू पास की। यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, एक सिंपल सा अपना फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि हम लोग के लिए चीजें आसान करके दे रहा है। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के लिए कंस्ट्रक्टर जो है वो चीजें आसान कर दे रहा है, हम लोग को नए ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं बनाने दे रहा है। और मैंने आप लोग को बताया था कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी कि जो हमारे क्लास का नेम होता है वही, और उसके आगे न्यू लगा रहता है। अब हम लोग छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि हम लोग विद कंस्ट्रक्टर क्या चीजें रहती है और विदाउट कंस्ट्रक्टर क्या हम लोग चीजें देखने मिलती हैं। सो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस बनाया है, जिसमें मैंने फीचर विदाउट कंस्ट्रक्टर और विद कंस्ट्रक्टर के लिए चीजें ऐड करके रखी है। सो मैंने लिखा जैसे हु मेक्स कंस्ट्रक्टर, जावा स्क्रिप्ट एड्स आर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि एम्प्टी रहता है।
आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्टर बनता रहेगा। जब भी आप लोग विदाउट कंस्ट्रक्टर काम करेंगे, लेकिन आप लोगों का कंस्ट्रक्टर बना रहेगा, लेकिन वो एम्प्टी रहेगा, यूज में नहीं रहेगा। सो आप लोग उसका यूज कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन विद कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, आप लोग खुद से अपना बनाते हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट देखें तो स्टार्ट में एम्प्टी रहता है, जैसे कि मैंने आप लोग बताया था। मैं अगर कोड की तरफ आऊं थोड़ा सा, सो इनिशियल हम लोग का क्या था, ये चीज खाली थी, ये चीज खाली है, ये भी देख सकते हैं आप लोग खाली है, और लेकिन यहाँ पर ये चीज क्या है, फिल है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मैंने ये चीजें फिल करी हैं। सो यहाँ पर दो डिफरेंस आप लोग देखने में अभी मिल गए हैं। सबसे पहला डिफरेंस आप लोग क्या देखने मिला है कि आप लोगों की इनिशियल ये चीज एम्प्टी रहती है, खाली रहती है, और यहाँ पर आप लोगों की चीजें क्या रहती है, भरी रहती है। सॉरी, यहाँ पर खाली रहती है, वहां पर फिल रहती है। वही मैं बोलना चाह रहा था, यहाँ पर एम्प्टी है और वहां पर फिल है। अगर हम डेटा की बात करेंगे, डेटा कैसे सेट होता है, तो आप लोग सकते हैं मैंने वहां पर एक डॉट फिल नेम का हमने बनाया था, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने डेटा को फिल कर रहे थे, मैन्युअली फिल कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या इमीडिएटली और ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा इमीडिएटली एट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हम लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपना, रोहन, मोहन, श्याम, जो भी हमने नाम रखे थे, उसी में हम लोग अपनी वैल्यूज पास कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इमीडिएटली हमारा काम हो जा रहा है। स्टेप्स रिक्वायर्ड, तो इसमें 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहले आपको अपना एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यू देनी पड़ेगी, लेकिन आप लोग उसमें क्रिएट करिए और साथ में वैल्यू पास कर दीजिए एक ही टाइम पर। फ्लेक्सिबिलिटी, कैन क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स एंड फिल लेटर। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लोग इसमें क्या बाद में भी बना सकते हैं, बाद में अपने ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फोर्स यू टू प्रोवाइड डेटा एट क्रिएशन टाइम अनलेस पैरामीटर्स हैव डिफॉल्ट। सो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम पे वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आप लोग नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू आती रहेंगी, लेकिन आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, उसी टाइम देना पड़ेगा। लेकिन विदाउट में क्या है, आप लोग बाद में भी दे सकते हैं। आपने अपना फंक्शन बना लिया है, डॉट फिल है, या फिर आपने कोई भी बनाया हो, तो आप लोग उसको बाद में यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग कंस्ट्रक्टर का मतलब समझ में आया हो कि आखिर हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, क्या उसका यूज पड़ रहा है। एक स्पेशल फंक्शन है जो क्रिएट करता है और इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को हमारे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर रखा है, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, जो कि आप लोगों की चीजों को और क्लियर कर देगा। मैंने अभी आप लोग VS कोड में क्लियर की हैं चीजें, लेकिन अगर आप लोग और चीजें क्लियर करनी होगी तो आप लोग यहाँ से देखने मिल सकता है। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई है कार डिफॉल्ट नेम से, जिसमें मैंने एक स्टार्ट नेम का फंक्शन दिया है, जिसमें हमने बहुत सारी वैल्यूज को पास किया। कार स्टार्टेड व्हेन दिस डॉट ब्रांड हो जाएगा, और अगर नहीं रहेगी तो अननोन हो जाएगा प्रिंट। दिस डॉट कलर है तो कलर भी प्रिंट हो सकता है हम लोग का, और अगर कलर नहीं रहेगा तो अननोन प्रिंट होकर आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सेकंड थिंग मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या किया, अपनी चीजें को वैल्यू दी, जो कि हमारी कार 1 डॉट ब्रांड को वैल्यू दी है, टोयोटा कलर दिया है और एड, और मैंने एट लास्ट उसमें कॉल किया है। ये थी हमारी आम जिंदगी। लेकिन अगर हम लोग मेंटोस जिंदगी की बात करें, मैंने क्या किया, कार बनाई, उसी के जस्ट नीचे मैंने एक कस्टम नेम का क्या बनाया, सॉरी कंस्ट्रक्टर नेम का फंक्शन बनाया, जो कि बेसिकली फ्रेंड्स हमारी चीजों को क्रिएट करता है, इनिशियलाइज करता है। तो उसने वही किया, ब्रांड और कलर उसने आर्गुमेंट में पास किया अपने अंदर। देन उसने दिस डॉट ब्रांड अपना ब्रांड का नेम लिया, कलर में कलर का नेम लिया, और एट लास्ट हमने अपनी चीजें लिखी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बाद में मैंने क्या किया, डायरेक्टली अपने फंक्शन को कॉल करते टाइम जो मैंने यहाँ पे कॉल किया, अपनी कस्टम कंस्ट्रक्टर सेट्स डेटा इमीडिएटली उसने सेट किया डेटा को, और हमारी चीजों को प्रिंट कर उसने दे दिया। सो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का एक बढ़िया सा रूल होता है। कार डिफॉल्ट, जावास्क्रिप्ट गिव्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यू क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड सेट प्रॉपर्टीज लेटर। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि अभी खाली है, बाद में हम उसे फिल कर सकते हैं, जो मैंने बाद में किया। आगे देख सकते हैं कार कंस्ट्रक्टर में क्या हुआ, यू डिफाइन योर ओन कंस्ट्रक्टर। सो मैंने यहाँ पर एक ओन कंस्ट्रक्टर बनाया अपना, प्रॉपर्टीज मैंने उसी टाइम पे सेट करी, और हमने रेट यूज उसे बना दिया। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग कंस्ट्रक्टर्स के बारे में समझ में आया हो कि आखिर हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है कि आप लोग नहीं समझ में आ रहा है कंस्ट्रक्टर है क्या, सो बहुत ही इजी चीज है। आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है। मैं आप लोग अभी कंक्लूजन बता देता हूँ। 2 चीजें आप लोग ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज क्या है कि आप लोग एट द टाइम आप लोग को वहां पर वैल्यू देनी पड़ती है, बिहेवियर डालना पड़ता है, डेटा डालना पड़ता है। उसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग उसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। सेकंड थिंग, आप लोग अपने मन का उसमें डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसमें अपने मन का डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, खाली नहीं छोड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सभी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आती हैं तो कमेंट करिए, कमेंट बनाएं आप लोगों के लिए। और इसका जो भी कोड है, मसाला रहेगा, पीपीटी रहेगी, वो सब आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए मिल सकती है और मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लेट्स कोड।